हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल और आईटीआई के लिए जीके क्वेश्चन। ठीक है, इस जो पढ़ाऊंगा इसमें से 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्ट किया है, जो आपको 2-3 बार देख लीजिएगा, एक पूरा याद हो जाएगा आपको, और इसमें से पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह 13वां पार्ट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 11 मई। ठीक है, 11 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मौ से मई और मौ से मजदूर। ठीक है, या 11 मई को। ठीक है, ये मजदूर ऐसे ऐसे खड़ा होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं 11, तो 11 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब कौन है इनमें से महापुरुष जिनके नाम पर राष्ट्रीय मैंने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद है, इन्हीं के 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, ताकि मुझे भी आनंद आए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह से मैं लाते रहूँगा, और आपको पता ही होगा इस चैनल पर 11th-12th का भी पढ़ाई होता है, और पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सब का भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो पैरामेडिकल नहीं चल रहा है, आईटीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और चीज़ देखना हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख मिल जाएगा क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर साहित्य। क्या? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कॉपी में बनाते रहिए और मुझे बताइएगा कि कितना सही है कितना गलत है वीडियो के अंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? अब किन से संबंधित स्थान है शांति निकेतन? तो शांति निकेतन खोले थे ऑप्शन नंबर ई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये शांति निकेतन खोले थे। इसमें पढ़ाई वढ़ाई होता था उस समय 19वीं सदी में। ठीक है, तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? माने किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग का खुराक क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, ये करते रहिएगा, हम लोग चलते रहेंगे। जैसे गाड़ी में डीजल डलाता है उसी तरह हम लोग के लिए यही है, फ्यूल का काम करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये नहीं करिएगा तो हम लोग कैसे चलेंगे? तो ऐसा कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कहाँ है मुख्यालय? वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अब कौन सा था परमाणु रिएक्टर पहला? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अप्सरा था भारतीय परमाणु रिएक्टर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? अब किस शहर में है, मैंने कौन है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, आईटीआई वाले जरूर इसे ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, चलिए ऐसे पूरा पूछे कि मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का फुल फॉर्म बताना है। तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक में से कौन है? तो आनंद मठ कौन लिखे हैं ये आपको बताना है। तो आनंद मठ लिखे हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है आनंद मठ से लिया गया है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, दक्ष माने सार्क। ठीक, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सार्क कब स्थापना हुआ था? 1985 में। ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में ऑप्शन नंबर। काठमांडू कौन है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, तो ये नेपाल में है इसका मुख्यालय सार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की मूर्ति, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ये आपको बताना है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो ये है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमेरिका में है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इसे स्वतंत्रता का मूर्ति जानते हो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आज़ाद हुआ था अमेरिका, तो फ्रांस ने इस मूर्ति को बनवा कर इन्हें गिफ्ट में दिया था। ठीक है, कि आप लोग स्वतंत्र हो गए, तो इसको गिफ्ट के तौर पर ये बनवाए थे स्टेचू ऑफ लिबर्टी। हमारे भारत में अभी अभी बना है 182 मीटर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका उसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्न में से कौन थी। अब कौन थी भारत रत्न से पहला लेडी भारत के, तो वो थी ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी को पहला लेडीज हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। चलिए नेक्स्ट है भारत के उपग्रह का नाम है। अब भारत के उपग्रह का क्या नाम है ये आपको बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। ठीक है, भारत के उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है ये आप देख सकते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में टीचर्स डे कब मनाया जाता है 5 सितंबर को, आई विश्व साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को। आप दिवस जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे क्लियर कर लीजिए क्योंकि दिवस पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट है लौह पुरुष की उपाधि किसे विभूषित किया गया है। तो लौह पुरुष आपको अभी अभी बताए थे 182 मीटर बना था, इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, मतलब आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। तो विश्व में हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो वो किए थे ऑप्शन नंबर ए क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में पहला बार हृदय प्रत्यारोपण किए थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन से हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। देखिए जितने भी लेखक हैं बुक है वो कन्फर्म कर लीजिए क्योंकि ये पूछता ही बुक में से कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या बुक आदमी का नाम दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन से यह बुक लिखे हैं, वैसे भी उलट के दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर निम्न में से किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जितने भी महापुरुष हैं उनके समाधि स्थल का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी आएंगे घाट तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह भाई हटा दीजिए, नाम होगा पूरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दास कैपिटल के लेखक हैं। अब इनमें से कौन से हैं दास कैपिटल के लेखक, तो वो है दास कैपिटल। ठीक है, तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अपने कॉपी में लिख रहे हैं ना कितना सही और कितना गलत, वीडियो के अंत में बताइए कि आपका कितना सही और कितना गलत होगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में है WHO के मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। अब कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो है तेंजिंग नार्गे। ठीक है, तेंजिंग नार्गे है जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, यह जापान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चिकित्सकीय मदद का प्रतीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो होता है मदद करने वाला, तो उसका लोगो क्या है, चिन्ह क्या है, ये आपको बताना, तो वो है रेड क्रॉस, ऑप्शन नंबर ए रेड क्रॉस है लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एफिल टावर निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो एफिल टावर निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में है एफिल टावर, और फ्रांस में फ्रांस की राजधानी पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 11 मई को विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, दिवस याद नहीं रखना है आपको, भूल नहीं पाना, दिवस हो गया बुक हो गए लेखक के, वो आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। अब लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। सचिन तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही है, आपको पता ही है, इन्हें भारत का मतलब क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है। ऐसे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, टर्नर तो ये थी हरभजन सिंह को, और दो बाल तो बोला जाता है सचिन राहुल द्रविड़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बायोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो बायोवृद्ध पुरुष के नाम से मतलब बहुत वृद्ध हैं उन्हें जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय है जो अंग्रेज की असेंबली में शामिल हुए थे। ठीक है, और इन्हें महाभारत में कैसे भीष्म पितामह है, तो उसी तरह इन्हें भीष्म पितामह की भी उपाधि है दादा भाई नौरोजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा, आपको बताए थे पहले ही, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है। देश बंधु
सी आर दास, ठीक है, सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जातीय संसद, ठीक है, जातीय संसद कहा जाता है। जैसे कि भारत में संसद को संसद भवन बोला जाता है, उसी तरह संसद भवन को वहाँ पर जातीय संसद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है IOC? तो वो है आपके चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। चलिए तब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ये था अंतिम क्वेश्चन। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर बताइए कि उन्हें भी फ़ायदा हो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।